सच्चाई और अच्छाई को ना कभी हराया जा सकता है और ना कभी छुपाया जा सकता है। इसलिए सच कहने और अच्छे कर्मों को करने से कभी मत डरिए। सच्चाई और सूरज को ज़्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता है। एक वक्त आने पर इनको दुनिया के सामने आना ही पड़ता है। आप उनको सामने आने से नहीं रोक सकते। इसलिए अगर आज आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो गलत है और जिसमें झूठ है, तो आपको उस काम को तत्काल ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी दिन आपको सच्चाई इस दुनिया के सामने ज़रूर आएगी। जब हम सब अपने जीवन में बहुत सारे झूठ हर रोज़ बोलते हैं, किसी के आरोप के बचने के लिए या फिर अपना फ़ायदा देखने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। भगवत गीता में ये भी कहा गया है कि अगर आप कोई भी ऐसा सच बोलते हैं जिससे किसी मासूम के साथ अन्याय होता है, तो वह बोला गया सच अच्छा नहीं होता है। और अगर आप ऐसा असत्य बोलते हो जिससे किसी का भला होता है पर किसी का नुकसान भी नहीं होता है, तो वो बोला गया असत्य भी बुरा नहीं होता है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस सत्य और असत्य सत्य को समझना बहुत ही बारीकी का काम है। इसलिए अपने विवेक से 2 बार सोच के उसके बाद ही निर्णय लें कि आपको बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि कुछ पाने के लिए संघर्ष करना अनिवार्य है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। और अगर आप संघर्ष नहीं करना चाहते हैं तो आपको इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि आपको वह सब हासिल नहीं हुआ जो आप हासिल करना चाहते थे। अगर आपको आपके कर्मों का अच्छा नतीजा चाहिए या आपको आपकी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो, तो फिर आप ये मत देखिए कि मेहनत करने का सही समय कौन सा है, या आप ये मत देखिए कि आपको भूख लग रही है या प्यास लग रही है, गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। और अगर आप संघर्ष करना नहीं चाहते हैं तो आपको जितना कम मिले या कुछ भी मिले या कुछ भी नहीं मिले, या आपका बुरा हो या आपके साथ गलत हो, तो आपके पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि इन सभी दुखों को सहन कर सको, क्योंकि यह आपकी लाइफ थी और आपके सपने थे और आपकी मेहनत थी। जिसको मेहनत करनी थी वो मेहनत करके सुखों को भोग रहा है, और जिसको सिर्फ कोरे सपने देखने थे वो आज भी वैसा ही है जैसा वो तब था, जब अपने सपने पूरा करने के लिए संघर्ष हर हाल में करना ही पड़ेगा। भागवत गीता में कहा गया है, हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल के बारे में ना सोचें। आपको काम करने की तो छूट है, लेकिन अपने आप के उस काम में होने वाली जीत और हार में खुद को बांध करके नहीं रखना चाहिए। ये एकमात्र ऐसी चीज़ है जो अगर इंसान समझ ले तो उसके 100% दुख समाप्त हो सकते हैं और वो बिना किसी परेशानी के मेहनत कर सकता है। ऐसी कोई मंजिल नहीं रह जाएगी इस दुनिया में जिसको वो हासिल ना कर सके। सबसे शानदार बात यह होगी कि बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी उसको कभी घमंड नहीं होगा। आपका कभी भी किसी काम को करने का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि अगर इस काम को मैं अगर कर लूँगा तो मुझे ये फल प्राप्त हो जाएगा। अक्सर होता है कि हम मेहनत तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन उस मेहनत से ज़्यादा हमारे मन में इच्छा होती है। हम हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि मैं इतनी मेहनत तो कर रहा हूँ तो मुझे सफलता क्यों नहीं मिलेगी। मुझे तो सफलता तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि मैं सफलता को डिज़र्व करता हूँ। और हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी हो जाती है जितनी हमारी मेहनत होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सफल नहीं हो पाते तो आपको एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि अगर आप इस काम में सफल नहीं हुए तो कोई और इंसान तो इस काम में ज़रूर सफल हुआ होगा, क्योंकि उसने आपसे ज़्यादा मेहनत की होगी। लेकिन वो सफलता उसको ना मिलकर आपको मिल जाती है तो उसके साथ में कहीं ना कहीं अन्याय हो जाता है, क्योंकि उसने आपसे ज़्यादा मेहनत की हुई है और उसके कर्म भी आपसे ज़्यादा संघर्षशील रहे हैं। जिस दिन आपका कर्म ज़्यादा संघर्षशील बन जाएगा तो उस दिन सफलता आपकी भी हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू चाहे ये लड़ाई जीते या हारे, तू आएगा तो मेरे पास ही। ना तो ये है कि तू जीत करके कहीं और चला जाएगा और ना ही ये है कि तू हार करके कहीं और चला जाएगा। जैसे सब पहले था वैसा ही बाद में होगा। इसलिए तू उठ और युद्ध के परिणाम के बारे में सोचे बिना ये समझकर लड़ाई कर कि ये लड़ाई तुम नहीं बल्कि ये यानी स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हैं। और फिर जो भी परिणाम आए इस लड़ाई का, अर्जुन को केवल लड़ाई को लड़नी थी और वो लड़ा, और श्री कृष्ण का काम परिणाम देना था और उन्होंने वो दिया भी।
श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे अर्जुन, तू तो उस काम को करने का सिर्फ एक जरिया था। तू तो केवल उस काम को करने के लिए एक छोटी सी वजह है, पर वास्तव में तो मैं ही उस काम को कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान देना है। कोई आपको हराने वाला कहे, आपका काम है सिर्फ काम करना है, ना कि फल के बारे में सोचते रहना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में सब यहाँ खुद को बेहतर बनाने के लिए आए हैं और कुछ बेहतर सीखने के लिए आए हैं, और जो ऐसा नहीं कर रहा है वो हर दिन मर रहा है। इंसान का नाश दो तरह से होता है। एक तो जब उसका शरीर बूढ़ा हो जाए और रगों में खून दौड़ना बंद हो जाए और दिल काम करना बंद हो जाए, तो उस इंसान की मौत हो जाती है, जिसको हम सब जानते हैं। लेकिन दूसरी मौत इंसान की तब हो जाती है जब वो अपने मन से हार जाता है और अपने मन में ये बिठा लेता है कि इस काम को मैं नहीं कर सकता। जब इंसान अपने आप को समस्याओं के सामने ऐसा सोचने लग जाता है कि ये समस्या मेरे से बहुत बड़ी है और मैं इनको नहीं कर सकता, और ऐसे ही जब इंसान की हिम्मत मर जाती है, तब वो इंसान जिंदा लाश की तरह हो जाता है। इसलिए भगवत गीता में कहा है कि हमारी आत्मा हर जन्म में अपने आप को पहले से बेहतर बनाते हुए अपनी यात्रा पे आगे बढ़ती रहती है, और जब उसका एक लेवल आ जाता है तब वो परमात्मा से वापस मिल जाती है। फिर इसके बाद शरीर को धारण नहीं करती है। अगर हमारी जो उत्पत्ति है वो अगर उस परम पिता से हुई है, जिसको हम भगवान कहते हैं या जो कुछ भी कहते हैं, धर्म आपके एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन ये सोचिए कि आपको बनाने वाला वो है और वो इतना मजबूत है, तो आप कमज़ोर कैसे हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने मन से कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि माफ़ करना महान व्यक्तित्व की निशानी है। इस दुनिया में सबसे हिम्मत वाले और सबसे ज़्यादा ताकत वाले वो इंसान होते हैं जो माफ़ करना जानते हैं। एक बार ज़रा सोच कर देखिए कि भगवान को कौन सी चीज़ भगवान बनाती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि चाहे वो कितना भी पापी इंसान क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अपने बुरे कर्मों को करना छोड़कर अच्छे कर्म करना शुरू कर दे तो उसको वो अपना लेते हैं। यानी कि दोस्तों, भगवान इस पूरी सृष्टि के मालिक होकर भी इतने नेक दिल के हैं और उनके दिल में सबके लिए जगह है और उनके लिए सब समान है। माफ़ करना महान व्यक्तित्व की निशानी है, और माफ़ वही कर सकता है जो सामने वाले के किसी न किसी नज़रिए से बड़ा हो जाए, चाहे वो उम्र में बड़ा हो या फिर चाहे अच्छे काम करके बड़ा हुआ हो या चाहे ज़्यादा पैसे कमा करके बड़ा हुआ हो। किसी की गलती होने पर उस पर नाराज़ होना या उस पर गुस्सा होना बहुत आसान काम है और ये काम कोई भी इंसान कर सकता है, लेकिन हिम्मत वाले इंसान गलती करने वाले इंसान को माफ़ करके उसको एक और मौका दे सकता है।